जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.5 जो कि ऐच्छिक है, और ऐच्छिक जो है ये थोड़ा सा एडवांस इसमें रहता है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और गुना भाग थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्सरसाइज हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और इसमें जो है 13.5 का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को इससे पहले हम कर दिए हैं। 2 में जो कह रहा है क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ जाते हैं तो लगभग आधा काम तो हो जाता है, बाकी आधा बचता है प्रोसेस से। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि हम ये बना लिए। समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दे दिया है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। अब कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण आपको दिया नहीं है, वो निकाल भी सकते हैं। तो जब 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर भुजा दिया है कर्ण के अतिरिक्त, तो सोचो ट्रिपलेट बन रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे निकालते हैं? लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर का रूट। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये कर्ण भी हम निकाल लिए। क्वेश्चन में ये कहा है, कर्ण हम निकाल लिए, कर्ण दिया नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा है कि इस कर्ण के परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर। कह रहे इस त्रिभुज को कर्ण के परितः घुमाया गया है। तो जब घुमाया तो उससे 2 शंकु मिला, और उससे जो द्विशंकु बना, उस द्विशंकु का हमसे पूछ दिया आयतन और पूछ दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब द्विशंकु कैसे मिल जाएगा? तो थोड़ा सा कल्पना करो, ये जैसे कर्ण AC है, तो AC है तो उसके बाद एक भुजा ऐसे है। ये भुजा जब AC को हम जैसे खड़ा करेंगे तो इस तरह से बनेगा, और सेम कहानी नीचे से ऐसे बनेगा। ये यहाँ से कल्पना कर सकते हैं, इसको ऐसे करके खड़ा करेंगे तो ये ऐसे करके बनेगा। तब ये कर्ण हुआ तुम्हारा। ये कर्ण के परितः इस तरह से घुमाना है। तो जब ऐसे करके घुमाएंगे तो सोचो एक शंकु बन गया। ये शंकु तो ऐसा ही होता है, और सेम कहानी नीचे से घूमेगा तो 2 शंकु बन गया, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये आपका AC कर्ण हुआ। AC को पकड़ के और B जो है, B को ऐसे पकड़े, चारों बगल ऐसे करके घुमा दिया। जब घुमाए तो इस तरह से आकृति आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से बना, तो एक शंकु ऊपर और एक शंकु नीचे दिख रहा है, तो इसी को कहा गया द्विशंकु। तो इस तरह से जो द्विशंकु मिला है, हमसे कहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और निकालिए आयतन। अब देखना है कि इसमें परेशानी क्या होगा। अगर हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो ऊपर का वक्र निकालेंगे, शंकु है तो पाई आर एल, तो पाई आर, आर यह नहीं पता है क्योंकि ऐसे कर्ण के परितः घुमाए तो ये वाला आना चाहिए ना, ये तो पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। तो आर नहीं पता है तो पाई आर एल, एल तो पता है, आर नहीं पता है। सेम उसी तरह नीचों का जोड़ेंगे तो पाई आर एल, तो पाई तो पता है, आर नहीं पता है, और एल भी पता है। तो सबसे बड़ी बात क्या बचा तब? आर। अगर आर निकाल लेते हैं तो फिर काम हो जाएगा। आर निकालेंगे, उसके बाद आपको एच भी दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्यों? जब इसका आयतन निकाल लेंगे तो आयतन में क्या जरूरत पड़ेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन अलग और इसका आयतन अलग, दोनों को निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए तो हमको ये एच चाहिए, और आर निकालने के लिए भी एच चाहिए। तो कहने का मतलब है इसमें हमको एच भी चाहिए और आर भी चाहिए। तो समझते एक बार और। तो जब इसको घुमाए तो इस तरह से द्विशंकु बना, तो सोचो ऐसे करके घुमाए तो 3, यही 3 ने इस तरह से चारों बगल घुमा, तो यही 3 चारों बगल घुमा, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद नीचे जो है ये 4 घुमा इस तरह से चारों बगल, तो 4 घुमा तो ये 4, ये भी 4, और यही B को पकड़ के ऐसे करके घुमाए तो इधर हम मान लिए B डैश इसको। उसके बाद ये टोटल ऊंचाई की बात करें AC, ये तो हमको पता है 5 है टोटल,
लेकिन जब निकालेंगे तो अलग अलग हमको चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके त्रिज्या को मान लिया r और यह इस बिंदु को मान लिए o और यहाँ से ऊपर की ऊंचाई मान लिए h। जब यहाँ से ऊपर की ऊंचाई h माने तो टोटल है आपका 5। तो जब टोटल 5 है तो सोचो इतना हुआ h, तो ये नीचे वाला क्या होगा 5 घटा h, क्योंकि टोटल 5 है। 5 में ऊपर वाला पता चल गया तो 5 में घटा दो ऊपर वाला, नीचे वाला निकल जाएगा। तो ऊपर वाला h माने तो 5 घटा h हो गया। अब यहाँ से हम क्या है कि कोशिश करेंगे h और r निकालने का। तो यहाँ से अगर देखा जाए शंकु में खास करके तो ये ट्रायंगल जो है ये आपका राइट एंगल बनता है, मतलब समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज बनता है तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। यहाँ से हम इस त्रिभुज चलेंगे, सेम प्रोसेस से नीचे वाला त्रिभुज में चलेंगे। तो देखो तो पहले हम चलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहला काम रहेगा r और h निकालने का। तो समकोण त्रिभुज AOB डैश में, AOB डैश में चलते हैं। इसमें चलेंगे तो बताओ ये h और r और ये 3, तो क्या होगा लंब का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी कि r के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ये होगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 3 तिया 9, h इधर आक हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस में चलते हैं, तो ये देखो नीचे वाला जो दिख रहा है इसमें हम चलते हैं। इसमें चलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा बी डैश ओ सी, तो इसका नाम हो जाएगा बी डैश ओ सी में। इसमें चलेंगे तो सेम कहानी होगा। तो ये हो गया आपका लंब का स्क्वायर मतलब 5 माइनस एच का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। तो आधार लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ से भी r हम निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर, 4 चौके 16 हो गया आपका। और ये इधर आके माइनस 5 माइनस में h का होल स्क्वायर। यहाँ से आगे करेंगे 16, इसको जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ से आर स्क्वायर निकल जाएगा तो 16, अब इसको बाहर निकाल लेते माइनस से तो या कोस्ट से, तो ये हो जाएगा माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 एच माइनस गुना प्लस माइनस एच स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण। अच्छा ये घटेगा, इसको घटा देते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया माइनस 9 प्लस 10 एच माइनस एच स्क्वायर और इसको मान लेते हैं 2। समीकरण 1 और 2 को देखो। 1 और 2 को अगर देखें तो आर स्क्वायर बराबर LHS मतलब बायां पक्ष बराबर है। तो बायां पक्ष बराबर है तो दोनों हो जाएगा बराबर समीकरण 1 तथा 2 से। तो इसका दायां पक्ष हो जाएगा बराबर। दायां पक्ष आपका है 9 माइनस एच स्क्वायर बराबर माइनस 9 प्लस 10 एच माइनस एच स्क्वायर। यहाँ से हमको निकालना है एच। तो देखिए माइनस एच स्क्वायर कट जाएगा, क्यों? अगर इसको उठा के इधर करें प्लस होगा तो प्लस माइनस कैंसिल, ये कट गया। अब 9 है, इसको उठा के इधर कर देते हैं तो 9 प्लस में माइनस है तो इधर आकर प्लस 9 और इधर 10 एच हुआ। तो 10 एच हुआ तो हमको निकालना है एच। तो 9 9 हुआ 18, तो 18 बटे हो जाएगा 10 बराबर में एच। सीधा करके लिख देंगे तो एच बराबर 1.8। यहाँ से हमको ये ऊपर वाला पता चल गया, अर्थात ए ओ पता चल गया 1.8 है।
तो ऊपर वाला शंकु के लिए ऊंचाई तो हो ही गया। अब नीचे वाला शंकु का निकालना है तो 5 में घटा देंगे तो काम चल जाएगा। दूसरी बात कि H निकाल लिया, अब क्या चाहिए R। R निकलेगा तभी कुछ होने वाला है। तो R कैसे निकलेगा, तो ऊपर वाला जो सॉल्व करके निकाल सकते हैं यहाँ से इसमें पुट कर सकता है, या फिर आप चाहें तो इसमें भी पुट कर सकता है, इसमें भी पुट कर सकता है। तो जिसमें पुट करना है कर सकते हैं। अगर मान लो हम इसी में पुट करें, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं और वहाँ से निकाल लेते हैं R। तो समीकरण 1 में H का मान रखने पर, समीकरण 1 में H का मान रखेंगे तो क्या होगा बताओ, R² बराबर 9 माइनस H का मान 1.8 है, 1.8 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9 माइनस ये 18 का स्क्वायर 324 और 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 1.8 गुना 1.8 होगा। इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा, इधर 24 है तो इधर 76 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 होगा और 2 अंक के बाद दशमलव, और ये निकला आपका R² बराबर, हमको निकालना R। तो R निकालेंगे तो हो जाएगा 576, इसका हो जाएगा रूट। तो याद होना चाहिए 576 24 का है, तो इसका मतलब यहाँ से हमको 2.4 निकलेगा, क्योंकि 2.4 गुना 2.4 करेंगे तो 5.76 आ जाएगा। तो अब सोचो, जो हमको झंझट था या फिर जो परेशानी में डाल सकता था उसको हम पहले निकाल लिए। R हमको ज़रूरत था, R निकाल लिए, H ज़रूरत था, H भी निकाल लिए। अब कोई परेशानी बचा ही नहीं। अब इसका वक्र निकालना है तो ऊपर के शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और जोड़ कर देंगे नीचे के शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सब कुछ पता है, ये पुट कर देंगे। तो मेन काम हो गया है, तो एक हम इसमें निकालते हैं फिर अगला इसमें कर देते हैं। तो क्या निकालना है, तो अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पर जो हमसे कहा है। द्वि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, द्वि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो द्वि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, शंकु ए बी बी डैश का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु सी बी बी डैश का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु ए बी बी डैश तथा शंकु सी बी बी डैश का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का लगा देंगे। तो भाई शंकु कोई भी हो, फॉर्मूला जो होता है वही रहेगा। तो फॉर्मूला आता है पाई आर एल। तो पाई आर एल, एल देखिए इसका अलग है तिर्यक ऊंचाई, इसका अलग है। तो फिलहाल के लिए हम फॉर्मूला में अलग अलग L1 और L2 मान लेते हैं। तो R तो दोनों का बराबर होगा चूँकि इसी पर दोनों घुमा है। तो पाई आर L1 प्लस कर देते हैं पाई आर L2, अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से देखा जाए तो पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर को ले लिए कॉमन तो बचेगा L1 प्लस L2। अब सबका मान पुट कर दो। पाई का मान यहाँ 3.14 पुट कीजिए, जो कि 7 लेंगे तो कटने उठने वाला नहीं है, दिक्कत और होगा। तो 3.14 क्वेश्चन में कहा था जो उचित हो पुट कीजिए। आर का मान हम निकाले हैं। आर का मान आपका यहाँ है 2.4 और L1 हम ऊपर वाला शंकु का माने हैं तो तिर्यक ऊंचाई 3 है, तो ये हो गया 3 प्लस में L2 नीचे वाला शंकु का तिर्यक ऊंचाई है तो 4 होगा। अब इसको गुना करेंगे तो 314 गुना 24, 324 गुना 314 गुना 24 होता है 75, 36। उसके बाद यहाँ
उस 1 2 1 3 अंक के बाद दशमलव होगा और इधर जो आपका होगा 4 3 7 होगा। अब इसको 7 से क्या करना है, गुना करना है। 7 से गुना करेंगे तो 7 6 के 42 हुआ, 6 7 या 21 4 25 हुआ और 7 5 35 2 37 हुआ और 7 7 49 3 52 हुआ। और यहाँ से दशमलव की बात करें तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। और ये जो है क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर में जो है आपको दशमलव के 2 अंक तक दिया है, तो हम भी 2 अंक तक ले लेते हैं। तो फाइनल आंसर बन जाएगा 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस तरह से आपको जो है मिल गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल द्विशंकु का। एक बच रहा है इसका आयतन। इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसके बाद इसका आयतन। अब इसका हम देख लेते हैं आयतन, क्योंकि क्वेश्चन में आयतन भी कहा है। तो द्विशंकु का आयतन जिस तरह से इसका निकाले सेम करेंगे। शंकु ए बी बी डैश, शंकु ए बी बी डैश तथा शंकु सी बी बी डैश, सी बी बी डैश का आयतन। तो दोनों शंकु का आयतन को लगा दो, हो गया। अब शंकु का आयतन पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान देना ऊंचाई दोनों का अलग अलग होगा, तो ऊंचाई दोनों का अलग अलग होगा तो हम थोड़ा देर के लिए उसको h1 h2 मान लेंगे। आर तो दोनों का बराबर होगा, तो h1 प्लस हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा h1 प्लस में h2। अब इसको जो है मान पुट कर देते हैं, तो मान पुट करेंगे तो 1/3 पाई का मान यहाँ 3.14 लेने से आंसर लगभग आता है। तो हम लेंगे 3.14 और आर का मान निकाले हैं कितना, तो 2.4। तो स्क्वायर है तो 2.4 गुना 2.4 और h1 ध्यान से देखना है, हम h1 h2 को नहीं लिखेंगे, अलग से निकाले भी नहीं थे। तो सोचो ना, ये टोटल 5 है, तो जब टोटल 5 है तो h1 और h2 मिलके तो दोनों 5 ही तो होगा, तो डायरेक्ट हम 5 पुट कर देते हैं, झंझट समाप्त। तो ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 होगा, ये 3 से कट जाएगा तो नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचा। अब इस सब को जो है गुना कर देना है, तो गुना करने के बाद फाइनल आ जाता है 30 1 4 4 0। आप गुना कर सकते हैं, हम गुना कर लिए पहले। तो इसको पूरे को गुना करेंगे तो इतना आता है। तो इतना आने के बाद जो है यहाँ से देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 4 अंक के बाद हो जाएगा दशमलव। आपको आंसर में दशमलव के 2 अंक तक लिया है, तो हम भी 2 अंक तक ले लेंगे, तो हो जाएगा 30.14 और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं था, परेशानी था एच में और आर में। ये दोनों अगर आप समझ गए तो फिर फॉर्मूला जो होता है नॉर्मल लगाइए और इसको हल कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे।